हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अंकित आपका अपने चैनल अमन राज अंकित पे स्वागत करता हूँ। गाइस, आज मैं पढ़ने वाला हूँ। टुडे वी विल हैव टू लर्न अबाउट वॉइस। तो हमें पढ़ना क्या है गाइस? आज ना वॉइस के बारे में जानना है। अब वॉइस से जानने से पहले वी विल हैव टू नो अबाउट टेंस। हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा जो इसे बनाता है। मैंने क्या बोला कि हमें टेंस जानने की जरूरत है पहले। आई होप कि आप लोगों ने पहले कभी टेंस पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा ना टेंस का डेफिनेशन थोड़ा इंट्रो करा देता हूं कि टेंस होती है क्या और किस चिड़िया का नाम है। व्हाट इज टेंस, व्हाट्स अबाउट टेंस। सो वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट टेंस। तो टेंस को अगर देखा जाए, टेंस क्या बोला मैंने? टेंस टेंस मतलब होता है काल, और काल को मैं लिखूं तो टाइम। टेंस मीन्स टाइम। अब टाइम तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट मैं 2 साल पहले पढ़ा चुका हूं, पढ़ाता था, पास्ट। और अगर मैं कल पढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा? फ्यूचर। मतलब टाइम को देखा जाए, मैंने क्या बोला, अगर मैं टाइम देखूं तो ये तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। भाई पहला क्या, जो चल रहा है, जैसे मैं आपके सामने हूं, लाइव हूं, दिख रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट है। दूसरी बात मैंने बोला कि पास्ट। पास्ट क्या है? जो हमने पिछले दिमाग में करा, जो बीत चुका हो और जो आएगा। ये तीन ही टाइम है। इसी के आधार पे हमारा वॉइस बना है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर इसका आगे आता जाएगा। मैं आते आते इस वीडियो में बताता जाऊंगा। मैं चलो इसको अरेंज करता हूं। तो मैं थोड़ा सा गाइस माफ करना, क्योंकि हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू इरेज फर्स्ट, और उसके बाद हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, वीडियो लंबी भी हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा अपना टाइम से मैनेज कर रहे हैं। 2 प्रकार के वॉइस को बांटा गया है, वॉइस एक्टिव और पैसिव। अब भाई इसको समझने के लिए सिंपल ऐसा समझो कि अभी मैं मास्टर हूं, टीचर हूं। आई एम एज अ टीचर ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे मास्टर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। अब तुम्हारा मन करे इस मास्टर को पकड़ो भाई, मास्टर बहुत दिन पढ़ा लिया, मास्टर को मैं पढ़ाऊं। क्या करूं? मास्टर को मैं पढ़ाऊं। तो तुम मतलब मास्टर तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाने लगे। मैंने क्या बोला? अभी तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, फिर तुम मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। मतलब एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको ऐसे समझते हैं। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो एक्टिव, और मेरे द्वारा कुर्सी पे, मतलब मुझे जबरदस्ती बिठाया जाए या कुर्सी मेरे ऊपर बैठ जाए, तो ये क्या हो गया? पैसिव। थोड़ा इसको अब ग्रामर की भाषा में समझते हैं कि जिस सेंटेंस में कोई भी एक्शन को करने के लिए डूअर एक्टिव रहे। मैंने क्या बोला? अभी थोड़ा 2 मिनट सुनते जाना, फिर सारी चीज क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं, और बिहार के बच्चों में सबसे बड़ा एक चीज है, 2 चीज आती है। एक तो इंग्लिश है ही, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन को लेकर। आज के 5 साल पहले की वीडियो देखो, तो मैंने भी अपने आप पे काम करा है, और तब जाके मैंने अपना प्रोनाउंसिएशन सही करा। ताकि किस तरह, प्रोनाउंसिएशन का मतलब मैं बता दूं, उच्चारण, किसी भी चीज को बोलते कैसे हैं, हाउ टू प्रोनाउंसिएट। तो वो मैंने भी करा है। अपने आप पे काम करोगे बिहार के बच्चों, तो आपका कभी भी भविष्य में इंग्लिश से ना डर लगेगा ना कुछ होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज नोट में लिख लेना कि वी कैन नॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। ये नोट्स में लिख लेना। अभी समझाता हूं, मैं इस पे बात करता हूं। क्या लिखा है मैंने कि वी कैन नॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस। राइट से अच्छा कर लो मेक, यहां पे और अच्छा क्या हो जाएगा? मेक। वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। अभी आते हैं। अब जैसे बात करूं कि कोई भी चीज, अभी बताइए टेंस पे है। टेंस में होता क्या है? एक्शन। तो अभी वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो जब भी हम पहचानेंगे कैसे? अगर मैं बताऊं कि अगर
कोई बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा हो कि एक्टिव कौन सा है पैसिव कौन सा है, सर ने तो बता दिया अगर कुर्सी पे सर बैठे हैं तो क्या है एक्टिव और कुर्सी सर के ऊपर बैठ जाए तो पैसिव, लेकिन इसको ग्रामर में जानेंगे कैसे समझना। तो मैं अभी ये बता रहा था कि जब डूअर, क्या बोला मैंने, कि जब डूअर कोई वर्ब कोई एक्शन को खुद करे, ठीक है, तो वो एक्टिव होता है, और जब डूअर के द्वारा किसी चीज को करवाया जाए तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। अगर इसको अलग भाषा में मैं बता देता हूं डूअर होता क्या है। डूअर का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला। तो डूअर का मतलब, इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट। तो ये होता है कि सब्जेक्ट डूअर एक ही चीज है। तो जब सब्जेक्ट किसी डूअर खुद ही किसी एक्शन को करे वो कहलाएगा एक्टिव, और जब डूअर के द्वारा करवाया जाए, डूअर खुद रिसीवर बन जाए किसी भी एक्शन का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैसिव कहलाता है। इसका मतलब समझना एग्जांपल से, जैसे मैं बोलूं आई एट ये वाला मिटा रहा हूं मैं, इरेज करता हूं। आई इट अ मैंगो। अब इसमें सबसे बड़ा चीज प्रॉब्लम बच्चे को क्या आता है कि मैं बोलूं इसका पैसिव बनाओ तो तुरंत कर देगा क्या, अ मैंगो इज इटन बाय मी, तुरंत बन गया। यही चीज मैं यहां एक और एग्जांपल बच्चे को कि आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, तो बच्चा इसका भी पैसिव बनाना शुरू कर देगा। टू बोल पता नहीं क्या क्या, दिल्ली बोली क्या समझ ली। बट बच्चों इनमें जब भी मैं वॉइस की बात करूं तो हमें दो चीज पहचानने जरूर आना चाहिए। एक तो आना चाहिए डूअर और दूसरा उसका रिसीवर, जिसको हम अपनी भाषा में, ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, डेली है गाइस, डेली लिखा है। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर है तो कौन सा है, सब्जेक्ट है तो कौन सा है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि इसका पैसिव बनाना संभव नहीं है। अब आप लोग कमेंट में बता देना। मैं इसको हटाता हूं थोड़ा, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बात कर रहा था इसमें कि किस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। अब भाई बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में पता कैसे करेंगे कि कौन डूअर है कौन रिसीवर। रिसीवर मतलब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और डूअर मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, करने वाला। तो जो किसी भी सेंटेंस में आंसर मिलेगी मुझे पूछने पे किससे, व्हाट या हुम से, किससे, व्हाट या हुम से जब मुझे रिप्लाई मिले तो वो हमेशा क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं कि सब्जेक्ट जब हु से मिले। ऐसे जनरली नॉर्मल देखा जाए जैसे 9, 10, 11, 12 तक हमें ये चीज डिटेल में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है कि हु और वैसा, इतना लंबा सेंटेंस पूछता नहीं हमारे एग्जाम्स में। और अगर कंपटीशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एसएससी, सीजीएल और सीडीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम में, तो वहां हमें सब्जेक्ट पहचानने की जरूरत पड़ती है। चलो बात करते हैं कि जब हु, व्हाट और हुम से रिप्लाई मिले तो ऑब्जेक्ट, और जब व्हाट हु से मिले तो सब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई गो टू दिल्ली। अब दिल्ली लिखा तो आप लोग कमेंट में बताओ, अभी मैंने बताया वीडियो रोको, वीडियो पॉज करके ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई गो टू दिल्ली, मैंने क्या लिखा है, आई गो टू दिल्ली में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसे कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। चलो मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं। तो पूछो, इससे सवाल पूछो ऑब्जेक्टिव केस से, कौन दिल्ली जाता है। इसका हिंदी बता दूं मैं कि मैं दिल्ली जाता हूं। आई गो टू दिल्ली का मतलब है मैं दिल्ली जाता हूं। तो दिल्ली जाता हूं, कौन जाता है, हु मीन्स कौन जाता है दिल्ली, तो आई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आगे ये वर्ब है इसका, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, और ये इसका क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसमें से पूछो कि क्या दिल्ली जाता है, तो समझ नहीं आया भाई, किसे दिल्ली जाता है, किसको दिल्ली जाता है, इसका कोई आंसर नहीं मिला। इसी का अगला एग्जांपल अगर मैं लूं, आई बाय अ पेन, आई बाय अ पेन,
जरा पूछना कौन पेन खरीदता है? आय, आय क्या हो गया? सब्जेक्ट, बाय मीन्स खरीदना, वर्ब, अ आर्टिकल, अभी इतना डिटेल मिल जाएंगे। क्या खरीदता है? क्या खरीदता है? आय क्या खरीदता है? मैं क्या खरीदता हूं? तो क्या आ रहा है? पेन। तो ये पेन क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम जब तक पता नहीं करेंगे कि कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तब तक पैसिव बनाना संभव नहीं है। तो हमें ये चीज पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात आगे करूंगा मैं, एक दिन अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें होगा हमारा इस तरह, एक साइड सब्जेक्टिव केस रहेगा लिखा हुआ और एक साइड ऑब्जेक्टिव केस में मैं उसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। ऑब्जेक्ट, व्हाट या होम से रिप्लाई मिले तो ऑब्जेक्ट और हु से मिले तो सब्जेक्ट। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर मैं अगली बात करता हूं। तो मैं बता रहा था गाइस, अभी क्या पढ़ा रहा था कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका हम पैसिव बनाना है ही नहीं। मतलब बनाना क्या, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ उसका भी पैसिव बना के दे रहा है। मैं आगे बात करूंगा जब थोड़ा, आज तो बेसिक क्लास है, जब मैं थोड़ा और पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा कि किस तरह कंपटीशन में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब में आने लगते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा। अब एक्टिव समझ में आ गया कि जो सेंटेंस होता है। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा एक नोट लिखाया था कि वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि हम बिना वर्ब का कोई भी सिंगल सेंटेंस बना ही नहीं सकते। अब कोई बच्चा पूछेगा सर कि आई एम अ बॉय, इसमें वर्ब क्या है? आई एम अ बॉय, इसमें तो वर्ब मैंने पढ़ा है। क्या है भाई? जो एक्शन होता हो, जैसे यही तो पढ़ा है सबने जनरली, कि जैसे मैं बोलूं यू वेंट टू हरिद्वार। मैं हरिद्वार से ही क्लास ले रहा हूं, इस वजह से मैंने हरिद्वार ले लिया है। तो यू वेंट टू हरिद्वार, अब ये है वर्ब, V2 है तो समझ आता है V1। तो ये इसमें वर्ब है क्या? है कहां? तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। ये जो है ये बी के फॉर्म है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा अगर मैं इसमें बात करूं। ये सारी चीजें टेंस में पढ़ना था और मैं उसको अगर पढ़ाता हूं तो टेंस की चीजें हैं, लेकिन स्टिल आई हैव टू टीच ओवर हियर अबाउट वर्ब, क्योंकि मैंने ये लाइन लिख दिया था, वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा। बी का फॉर्म इज एम आर वॉज वर। बी का मतलब होता है होना। जैसे मैं बोलूं मैं डॉक्टर होऊंगा, मतलब बनूंगा, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। तो ये चीज है कि बी का मतलब ये एग्जिस्टेंस को बताता है कि होना। जैसे मैं एक लड़का हूं, ये बता रहा है भाई कौन? बी। इसी का एक फॉर्म है। शॉर्ट में थोड़ा चल रहा हूं क्योंकि ये लंबा वीडियो खिंच जाएगा, इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता के निकल रहा हूं। ये है सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, बी का ही फॉर्म है। ये क्या है? ए, जो अ है वो है आर्टिकल। ये क्या है? आर्टिकल। ये बॉय क्या है? कौन बताएगा? जरा कमेंट में बताना। मैं वीडियो में बता रहा हूं, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके आप कमेंट में लिख देना, फिर जाके वीडियो देखना। तो यहां जो है आई एम अ बॉय, तो ये जो बॉय है कौन? पूछो जरा भाई, लड़का कौन है? तो हमें ये दिख रहा है कि ये खुद जो सब्जेक्ट है वही बॉय है। सब्जेक्ट में आय है, यही आय बॉय है। यही जो आय लिखा है यहाँ पे, मैं ही लड़का हूं। ये कह रहा है मैं लड़का हूं, मैं अपने बारे में ही बता रहा है कि लड़का। तो ये लड़का कौन है? तो लड़का है यही वाला मैं। ये वाला नीचे सेंटेंस इरेज कर देता हूं। ये जो है ये वाला मैं, इसको बोला जाता है, एक इंग्लिश में बहुत हाई फाई नाम दे दिया गया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है, इसका नाम दिया जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारे टॉपिक ये जो पढ़ना है टेंस में पढ़ना है। तो आप इसे इरेज करके अभी जितना बताया इसका आप एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। हम एक सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते वर्ब के बिना, जो कि मैंने अभी बताया। ये सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आर्टिकल, और ये क्या है? उसी का सब्जेक्ट के बारे में जो बताया वही होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मिटाता हूं थोड़ा सा गाइस और फिर मैं स्टार्ट करूंगा जरा एक्टिव से पैसिव बनाने के रोल। इसी वीडियो में थोड़ा लंबा अगर खिंच जाए तो मैं चाहता तो बोर्ड पे लिख सकता था, लेकिन नहीं, हम सीधा सीधा लिखते जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा वो काम चोरी नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं कि हाउ टू मेक एक्टिव वॉइस टू पैसिव। किस तरह से पैसिव वॉइस में हम
वीवी सॉरी पैसिव वॉइस में जाएंगे, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो अगर सेंटेंस प्रेजेंट, थोड़ा सा मैं इससे पहले बता देता हूं कि जो टेंस है उसके तीन भेद, मैंने तीन रूप बता दिया, तीन पार्ट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन प्रेजेंट के भी टेंस एक पापा, पापा के तीन बच्चे, तीन बच्चे के भी बच्चे, कितने बच्चे? तो चार बच्चे। क्या बोला मैंने? टेंस पापा है, पापा उसके नीचे तीन बेटे, बेटे के भी चार चार, हर बेटे के चार बेटे। मतलब अगर टेंस तीन प्रकार का, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। In these three types of tense also have four types. First of all, present indefinite, present perfect, present continuous, present perfect continuous. तो मैं पूरे की तो बात अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, लेकिन आज मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बात करूंगा मैं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो एक्टिव वॉइस का, तो वही जो टेंस का है, क्या है भाई? सब्जेक्ट, जिसको मैं डूअर लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं? डूअर प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, एक्टिव केस है। दूसरा बात करूं मैं पैसिव वॉइस, इसी का बनाना हूं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, डूअर रिसीवर बन जाता है, जो रिसीवर है वो डूअर बनता है। तो इधर ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इसके बाद इस पे आ जाएगा इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, डूअर इधर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहूं तो बाई में आगे भी लगाऊंगा, समझना। ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसमें हिंदी वाली वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि मैं आम खाता हूं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, अ मैंगो इज इटन बाय मी। ऐसा हिंदी से नहीं, क्योंकि इंग्लिश अभी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा फोकस इंग्लिश पे कर रहे हैं। इसमें डूअर व्यूअर, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यही सेम पैसिव में है। अब किसी भी पैसिव का क्या हमें इतना लंबा लंबा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है? तो इसका आंसर है नहीं। हम बिना याद करे पहचानने का, अगर जिसे बच्चे को समझ आ गया कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव, वो बिना स्ट्रक्चर याद करे बना सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि पहचानेंगे कैसे। तो जब भी मैं यहां लिखता हूं कि पैसिव वॉइस को पहचानना हो, तो वो हमेशा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके साथ आएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो बी की बात आई तो ये इज एम आर है क्या? यही बी है। इज एम आर क्या है? यही बी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ रखा है। तो इसको मैं किस में देखूंगा? पैसिव वॉइस में। समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं इसको बोर्ड पे। मैंने सेंटेंस लिया है, आई बाय अ पेन, यू हैव एन एप्पल। ये हैव आगे जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, हैव का फॉर्म है। यहाँ पे हैव का मतलब मेन वर्ब नहीं है, सॉरी है तो मेन वर्ब ही। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करके मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब ये मेन वर्ब की काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो हैव तीन प्रकार से काम करता है। उसमें एक टाइप अभी बता रहा हूं, इस पे चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो मैं इसकी बात करता हूं। यहाँ पे है खाने से मतलब, इसका हिंदी निकालू कि तुम आम खाते हो, या आप आम, सॉरी सेब है सॉरी, आप एप्पल खाते हो। तो चलो इसका पैसिव बनाते हैं भाई। अभी देखा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, डूअर रिसीवर बन रहा है। तो इसमें से पहले देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, डूअर है, ये बाय है, अब पेन। पेन इसका रिसीवर है। कौन खरीद रहा है भाई? क्या खरीदता है? क्या? तो पेन। तो जब पेन खरीद रहा है तो यही जो अब पेन है, अब पेन इधर आ जाएगा, अब पेन। अब सिंगुलर के साथ इज लगता है, इज। उसके बाद क्या डालना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पेन इज बोट, बॉट बाय आई मी में बदलता है। अगली वीडियो में मैं इसमें बात कर दूंगा कि किस तरह से आई को, मतलब सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। एक टेबल लाके मैं उसको बता दूंगा। आज के लिए गाइस इतना ही, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। तो जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत को देखते हुए थोड़ा वीडियो को अगर पसंद आए, अगर लगा कि कुछ रेलेवेंट है इसमें, then you will have to share this video and you will have to subscribe our channel. Thank you very much.